मैं हूं गौरव सावंत और हम सबसे पहले बात करेंगे आतंक के खिलाफ जो रण चल रहा है उसकी भूमि जम्मू कश्मीर की, जहां उत्तरी कश्मीर के बारामूला में शनिवार को आतंकवादियों के साथ एक जबरदस्त इनकाउंटर हुआ। इस इनकाउंटर में भारतीय सेना ने 3 दुर्दांत आतंकवादियों को मार गिराया। आज तक के पास अब उस बारामूला इनकाउंटर का एक्सक्लूसिव ड्रोन कैमरे का वीडियो है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ड्रोन कैमरे का यह वीडियो है जिसे सुरक्षा बलों ने ही जारी किया है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक इमारत है ये बारामूला में एक स्कूल है जिस स्कूल को बंद कर दिया गया था आतंकवाद के चलते, और इसी बिल्डिंग में आतंकवादियों ने अपना ठिकाना बना लिया था। लेकिन जैसे ही सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने चारों तरफ से स्कूल को घेर लिया और आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने को कहा। लेकिन बिल्डिंग के अंदर आतंकवादियों ने सेना पर गोली चला दी। बिल्डिंग से निकलकर फिर एक आतंकवादी सेना के कॉर्डन को तोड़ते हुए गोलियों को चलाते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहां पर सेना की स्पेशल फोर्सेस पहले से ही मौजूद थी और उन्होंने जबरदस्त फायरिंग करते हुए चुनाव से पहले अशांति फैलाने की पाकिस्तानी साजिश को नाकाम किया और 3 आतंकवादी मारे गए। इस समय सुरक्षा लेवल बहुत हाई है, सुरक्षा बल अलर्ट है। सेना की चिनार कोर को यह जानकारी मिली थी कि 3 आतंकवादी इस स्कूल में छिपे हुए हैं। यह स्कूल बंद कर दिया गया था, यहां उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया था। यह जानकारी मिलते ही जम्मू कश्मीर में पुलिस की एसओजी टीम के साथ सेना ने घेराबंदी की और फिर एक एक कर तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। वीडियो में एक आतंकवादी, जैसा आप देख सकते हैं, इमारत से गोलियां चलाते हुए बाहर निकलता है, लेकिन सेना जब फायरिंग करती है तो वो गिर जाता है, उसके हाथ से हथियार छूट जाता है। फिर वो रेंगता हुआ एक सेब के बाग की तरफ भागने की कोशिश करता है फायरिंग करते हुए, लेकिन गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार के बीच उसका शरीर छलनी हो जाता है। और ड्रोन कैमरे में ये जो तस्वीरें कैद है, सेना ने ये ड्रोन कैमरा इस इमारत के अंदर भी भेजा और ये आपको दिखाती है कि टेक्नोलॉजी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में। राष्ट्रीय राइफल्स के ब्रिगेड कमांडर के मुताबिक आतंकवादियों के बारे में जानकारी मिलते ही देर रात सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया था और यहां पर यह 24 घंटे ऑपरेशन चला जो सफल रहा। तो उत्तर कश्मीर में बारामूला में जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली, वहीं एक दूसरा इनकाउंटर किश्तवाड़ में भी हुआ। यहां के चटरू इलाके में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने राष्ट्रीय राइफल्स की एक बटालियन की पेट्रोलिंग पार्टी पर घात लगाकर हमला किया। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 जवान, उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान होना भी है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की जंग तेज हो गई है। सितंबर महीने की बात करें तो अब तक 9 आतंकवादी मारे गए हैं। 9 सितंबर को राजौरी के लाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया। 11 सितंबर को उधमपुर में सेना में मुठभेड़ के दौरान 2 और आतंकवादियों को मार गिराया। 13 सितंबर को कठुआ के खंडारा में एक और एंटी टेरर ऑपरेशन में 2 और आतंकवादियों को सेना ने मौत के घाट उतारा। 14 सितंबर को बारामूला के क्रीरी का यह इलाका है, चक टापर इलाके में, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, यहां पर 3 आतंकवादी मारे गए। यह आपको पूरा अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कितने जबरदस्त एंटी टेरर ऑपरेशन इस समय चल रहे हैं। और इस साल जनवरी से अगर बात करें तो 97 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिनमें अब तक 48 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। लेकिन आतंकवादियों को मारने में और यह देखने में कि आसपास लोगों
को नुकसान ना हो, हमारे भी 22 जवानों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और एंटी टेरर ऑपरेशंस की अगर बात करें तो ये जो रेशियो है 48 आतंकवादी और 22 जवान, ये बहुत बड़ा, बहुत डेंजरस रेशियो है। 1:6 या 1:7 की आप बात करते हैं, ये तो 1:2 का रेशियो है। ये बहुत बहुत सेना के लिए कठिन है। जम्मू कश्मीर में आतंक को जड़ से समाप्त करना है, यह देश का इस समय प्रण है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू और कश्मीर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में अठारह सितंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव का शोर थम जाएगा। उससे पहले अमित शाह ने पहले पड्डर में और फिर किश्तवाड़ में रैली की, जहां उन्होंने आतंकवादियों को, पाकिस्तान प्रायोजित कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को अल्टीमेटम दिया। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंक को इतना नीचे दफन कर देंगे कि वो फिर बाहर नहीं आ पाएगा। अमित शाह ने कहा कि एंटी टेरर ग्रिड बनाकर आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। अब चाहे जो भी यहां आना चाहे, एक बात तो साफ है, उसका खात्मा यही होगा। सुनिए। इस क्षेत्र के शहीद सभी भाइयों को याद कर कर आप के बीच में वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। मैंने जानबूझ पर कहा था, मेरी पहाड़ियों में सभा जरूर लगाना। अभी अभी 90 की तरह प्रयास हो रहे हैं यहां आतंकवाद को फिर से मजबूत करने की। एनसी कांग्रेस ने कुछ वादे भी ऐसे किए हैं, उनकी सरकार आएगी तो इन आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मैं आज मां के स्थान के सामने आप लोगों को कहकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत की भूमि पर आतंकवाद को फंसाना। पुरानी भारी राइफलों की जगह इनको एसएलआर से लैस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक
ऐसी सुरक्षा ग्रिड भी खड़ी कर रहे हैं जितने लोगों को आने की इच्छा हो कहीं से भी आ जाए, सबका अंत यही पहाड़ियों में करने का काम हमारी सेना और हमारे जवान करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन जम्मू और कश्मीर में, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन अगर जम्मू कश्मीर में फिर से सरकार बनाता है तो फिर आतंकवाद को वापस लाने की कोशिश फिर की जाएगी इनके द्वारा। एनसी और कांग्रेस अनुच्छेद 370 को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन 370 अब इतिहास बन चुका है, नहीं आएगा। सुनिए। ये आपको जो आरक्षण मिला है ना, पहाड़ियों को, गुर्जर भाइयों को, वो आरक्षण धारा 370 के रहते मिल नहीं सकता। मगर आप चिंता मत करो, मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं, ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। आप चिंता करने की जरूरत। मैं आपको बताकर जाता हूं, मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई, वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। भारत के संविधान में धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं है, कोई नहीं। अब कभी भी जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। झंडा एक ही होगा, हमारा प्यारा तिरंगा होगा और कोई नहीं। जम्मू और कश्मीर में बढ़ते आतंकवादी खतरे को लेकर चुनाव आयोग भी इस समय संजीदा है। उसने इन आतंकी घटनाओं का संज्ञान लिया है। सुरक्षा बलों को सभी उम्मीदवारों की सुरक्षा चाक चौबंद करने का आदेश दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि किसी भी तरह के खतरे का अगर अंदेशा हो तो पहले से ही कैंडिडेट को सचेत कर दिया जाए, चेतावनी दी जाए। खासकर उम्मीदवारों की सुरक्षा और मजबूत करने को कहा गया है। जम्मू और कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को होनी है और यह बेहद संवेदनशील इलाका है, दक्षिण कश्मीर का और डोडा किश्तवाड़ का, जहां पर पहले चरण का चुनाव होना है। तो जम्मू और कश्मीर में एक तरफ आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई और तेज की जा रही है, तो दूसरी तरफ
पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती अपने पार्टी मैनिफेस्टो को लेकर बचाव मुद्रा में नजर आ रही हैं। इस सवाल पर कि क्या पीडीपी पाकिस्तान से कूटनीतिक बातचीत के पक्ष में है, महबूबा मुफ्ती की बेटी और बिज बिहाड़ा से पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ ले, मैं पाकिस्तान करने वाली नहीं हूं। सुनिए। मैनिफेस्टो उसमें बोला है कि ये इनिशिएटिव शुरुआत होगा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप पढ़ सकते हैं, माशाल्लाह मुझे लगता है आपको यू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो आप मैनिफेस्टो हमारा पढ़ लीजिए। मुझे लगता है एएनआई चाहती है मैं वो पाकिस्तान करके आपको मुफ्त की टीआरपी दूं, वो तो मैं करने नहीं वाली हूं। तो आप मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा है और बहुत क्लियरली लिखा है। लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है और पाकिस्तान के साथ बातचीत, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, अब तक उससे कोई लाभ हुआ नहीं है। अगर आप इतिहास के पन्ने उलटकर देखें, जम्मू कश्मीर में इंजीनियर राशिद की जमानत एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंजीनियर राशिद और जमीयत का गठबंधन जम्मू कश्मीर में वोट बांटने की साजिश के तहत हुआ है। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वो इंजीनियर राशिद के मामले को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट चाहिए। हम लोगों को लूटने की स्ट्रैटेजी है, हम लोगों को डिवाइड करने की स्ट्रैटेजी है, हमारी माँ बहनों की इज्जत बेचने की स्ट्रैटेजी है, हम लोगों को लूटने की स्ट्रैटेजी है, हम लोगों को डिवाइड करने की स्ट्रैटेजी है, हमारी माँ बहनों की इज्जत बेचने की स्ट्रैटेजी है। और कश्मीर घाटी में डल लेक के बिल्कुल सामने आज तक के खास कार्यक्रम पंचायत आज तक में भी फारूक अब्दुल्ला ने इंजीनियर राशिद पर और भारतीय जनता पार्टी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे और यह कहा था कि एक साजिश के तहत दोनों साथ आ रहे हैं ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराया जा सके। सुनिए। इनकी जमात में कितने हैं जो बापू की वजह से आए हुए हैं?